अमेरिका को उम्मीद थी कि पीएम मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के बाद भारत और अमेरिका के बीच कुछ बड़ी रक्षा डील्स होंगी, लेकिन भारत ने उल्टा रूस के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण RILOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट डील साइन कर ली। इतना ही नहीं, भारत अब रूस से दुनिया के सबसे आधुनिक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पंतसिर S-1M को भी खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है और भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है RILOS डील। दरअसल RILOS यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एक ऐसा समझौता है जिसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों और एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है। यह समझौता भारतीय रक्षा राजदूत विनय कुमार और रूस के उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन के बीच हुआ। इस पर भारत और रूस ने बिना कोई शोर मचाए हस्ताक्षर कर दिए ताकि अमेरिका को इस बारे में ज्यादा जानकारी न मिले। भारत को क्या मिलेगा इस समझौते से ये भी समझ लेते हैं। तो इससे सैन्य अभ्यास और ऑपरेशन में आसानी होगी। भारतीय नौसेना अब रूस के आर्कटिक और प्रशांत क्षेत्र के सैन्य बेस का इस्तेमाल कर सकेगी। इससे चीन को कड़ा जवाब दिया जा सकता है। भारतीय युद्धपोत और फाइटर जेट्स रूस के किसी भी सैन्य ठिकाने पर जाकर ईंधन भरवा सकेंगे और मरम्मत करवा सकेंगे। भारत और रूस अब बिना किसी बाधा के साझा युद्धाभ्यास और ऑपरेशन कर सकेंगे। रूस का आर्कटिक क्षेत्र चीन के लिए बहुत अहम है और इस डील से भारत को वहां अपनी पैठ बनाने का मौका मिलेगा। वैसे अमेरिका पहले से ही चाहता था कि भारत रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत ने उल्टा रूस से एक बड़ी डिफेंस डील कर ली। यह RILOS समझौता भारत को न केवल रूस की सैन्य ताकत तक पहुंच देगा, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की रणनीति पर भी असर डालेगा। अब बात करते हैं पंतसिर S-1M एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसे भारत खरीदने की योजना बना रहा है। दरअसल पंतसिर S-1M एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस की KBP इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। यह सिस्टम आधुनिकतम ड्रोन, स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। भारत के लिए क्यों जरूरी है पंतसिर S-1M, ये समझ लेते हैं। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता रखता है और चीन और पाकिस्तान हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। पंतसिर S-1M उन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये ड्रोन और स्टेल्थ फाइटर जेट्स का किलर है और पाकिस्तान और चीन तेजी से ड्रोन युद्ध प्रणाली विकसित कर रहे हैं। पंतसिर S-1M उन्हें भी नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हवाई खतरों से निपटने में बेहद कारगर होगा। पंतसिर S-1M की तकनीकी खूबियां ये है कि ये 80 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टारगेट को पहचानने की क्षमता, एक साथ 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट्स पर एक साथ हमला कर सकता है। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम, 26 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को लॉक कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से सुरक्षित मल्टी वेब बैंड रडार, 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक गन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। भारत और रूस की कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने हाल ही में एक समझौता किया है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि भारत जल्द ही इस सिस्टम को खरीद सकता है। वैसे भारत के पास कई ऑप्शन हैं, जैसे इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का NASAMS-2, फ्रांस का SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम, रूस का S-400 और अब पंतसिर S-1M। अब सवाल है कि पंतसिर S-1M क्यों बेहतर साबित हो सकता है। दरअसल रूस पहले से भारत को S-400 दे रहा है, जिससे इसका इंटीग्रेशन आसान होगा। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा प्रभावी है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता, भारतीय जल, थल और वायु सेना यानी तीनों के लिए उपयुक्त। खैर, भारत और रूस की यह नई डील अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा झटका है। रिलोस समझौता भारत की सैन्य रणनीति को और मजबूत करेगा, जबकि पंतसिर S-1M हमारी वायु सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पंतसिर S-1M खरीदना चाहिए
या फिर किसी और देश का एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।